आप लोगों के पास लाखों रुपए नहीं है और आप लोगों के जहन के अंदर ये बात चल रही होती है कि हम स्टॉक मार्केट के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं या हम म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है ये बड़े बिग प्लेयर का ही काम होता है और यहाँ से लाखों की इन्वेस्टमेंट करने वाले ही जो लाखों रुपए की ग्रोथ है वो हासिल कर सकते हैं, तो ये बात आपके जहन के ऊपर चलने वाली है या अगर आप लोगों को बताने वाला है तो ये बात बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा, आप जस्ट 5,000 रुपया आप इसको मंथली बेसिस के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आप सालाना बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हर महीने की 5,000 रुपए की जो सेविंग है, चाहे उसको इकट्ठा 60,000 रुपए को सालाना बेसिस के ऊपर भी आप जो है वो इन्वेस्ट कर लेते हैं, तब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक ऐसी ग्रोथ हासिल करेंगे जिस लोगों का आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। और वो चीज़ें आप लोग जो दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं वो सारी चीज़ें आपको भी देखने को मिल रही होंगी कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर और एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो मंथली बेसिस के ऊपर आप जो है वो कर रहे होंगे, वो आने वाले वक्त के अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ के साथ आपको नजर आने वाली है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग मंथली बेसिस के ऊपर 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से एक बहुत बड़ी ग्रोथ किस तरीके से जो है वो हासिल कर सकते हैं, और इसका क्या तरीकाकार होगा और किस तरीके से आप कहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जो है वो ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप लोगों के लिए म्यूचुअल फंड बेहतरीन है, आप लोगों के लिए ETF बेहतरीन है, आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट के जो डायरेक्ट स्टॉक है वो बेहतरीन है। तो वो कौन सा ऐसा एसेट होगा जहां पे आप डायरेक्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर एक ऐसी ग्रोथ देखने को मिलेगी जो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमें व्हाट्सएप चैनल के ऊपर फॉलो नहीं किया तो व्हाट्सएप चैनल के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे आपको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बेहतरीन अपडेट्स जो है वो देखने को मिलती रहती हैं। गोल्ड को कब खरीदना है और कब बेचना है, स्टॉक मार्केट के किन शेयर्स के ऊपर कब इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सारी डिटेल आपको ग्रुप हमारा जो चैनल है व्हाट्सएप का वहां पे मिलती रहती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां पे जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के अंदर एक जहन के अंदर एक बात होती है कि अगर हम स्टॉक मार्केट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास लाखों रुपया होना चाहिए, अगर हम म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास लाखों रुपया होना चाहिए। लेकिन अगर आप 5,000 रुपया मंथली अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपका जो विजन है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, आप कोई जो है वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है, तो आप अपना एक पेंशन फंड जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं कि 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद आपको ये 5,000 रुपए की जो सेविंग है ये आप लोगों को एज अ पेंशन के तौर के ऊपर आपको मिले। तो ये एक बेहतरीन चीज होती है और ये हर बंदे को प्लान करनी चाहिए। तो मैं आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लेकर जाता हूं और वहां पे आपको बताता हूं कि 5,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करने की जो पावर है वो क्या है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है और कहां पे करनी है, और आपको म्यूचुअल फंड के बारे में भी बताऊंगा, ETF के बारे में बताऊंगा, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के बारे में भी बताऊंगा कि कौन सा जो तरीका है वो आप लोगों के लिए बेहतरीन होगा जहां पे आप बेहतरीन ग्रोथ हासिल कर सकें। चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, तो मैं हो चुका हूं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों जो सबसे पहली जो चीज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं ना, वो चीज आप लोगों को मैं SIP कैलकुलेटर के जरिए बताऊंगा, और जिस कैलकुलेटर को मैं इस्तेमाल करूंगा और उसके अंदर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा ना, जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ होगी, वो भी मैं आपको मिनिमम बताऊंगा, हालांकि इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है ना, आपने 5,000 रुपया, अब देखने के ये थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है, लेकिन 5,000 रुपया कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। कोई भी बंदा कोई भी काम करता है 5,000 रुपया वो मंथली बचा सकता है, ठीक है, बहुत ही आसानी के साथ बचा सकता है अगर वो बचाना चाहे तो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं SIP कैलकुलेटर के ऊपर लिखता हूँ 5,000 रुपया। यहाँ पे मेरा जो इन्वेस्टमेंट का जो पीरियड है ना, वो मैं फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट करता हूँ 10 साल के लिए। अच्छा, 10 साल का अरसा भी कोई बहुत बड़ा अरसा नहीं है। जब आप स्टार्ट करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये 10 साल गए कहाँ पे हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न, ठीक है, ये मैं यहाँ पे अपनी एक्सपेक्ट कर सकता हूं। अगर आप लो रिस्क के ऊपर काम करेंगे ना, बिल्कुल सेफ रिस्क के ऊपर काम करेंगे, तो आपको वहां पे तकरीबन 8 से 10% की ग्रोथ देखने को मिलती है। हम करेंगे हाई रिस्क के ऊपर, लॉन्ग टाइम के ऊपर जब काम करता है ना बंदा, तो यहाँ पे मैं 15 जो है वो सिलेक्ट करूंगा, इससे ज्यादा मैंने सिलेक्ट करना ही नहीं है, ठीक है। 15% में सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे 18 से 20% के दरमियान आप जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने 15 करनी है, ठीक है। कैलकुलेट के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास सारी जो डिटेल है वो यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे दोस्तों
5,000 रुपया अगर मैं एक महीना इन्वेस्टमेंट करता रहूं, ठीक है, 5,000 रुपया अगर मैं एक महीना इन्वेस्टमेंट करता रहूं, 10 साल बाद जो मेरी अमाउंट होगी वो होगी 13.2 लाख रुपए। 10 साल बाद एक्सपेक्ट मैंने किया है कि 15% का जो रिटर्न है वो मुझे मिलता है। अच्छा, अगर आप इसी पीरियड को बढ़ाकर आगे की तरफ लेके जाते हैं और अपना जो टाइम लिमिट है वो आप करते हैं 20 साल, तो यहां पे जो आपका रिटर्न होगा वो होगा 66.4 लाख, ठीक है, जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा अगर 15% की ग्रोथ देखने को मिल रही होती है। अब यहां पे अंदाजा करें कि 20 साल अगर आप कोई सरकारी नौकरी करते हैं तो उस बंदे को आपको पता है कि एक पेंशन मिलती है, और यहां पे एक बात, इस बात का भी ख्याल रखना है कि जिस सरकारी बंदे को ये पेंशन मिलती है ना, उसकी तनख्वाह के अंदर से यहां से जो डिडक्शन है वो उसकी सैलरी से होती है, और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज अ इंश्योरेंस कंपनी के जरिए, किसी भी कंपनी के जरिए कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट कर रही होती है, तब वो वाला पैसा, उसी का पैसा उसको मिल रहा होता है। लेकिन जो प्राइवेट बंदा होता है उसको इस चीज का पता नहीं होता, वो तो कहता है कि ये सरकारी आदमी है, इसको पेंशन मिल रही है। भाई पेंशन आपको भी मिल सकती है अगर आप ये वाला काम करें, ठीक है। तो 66 लाख रुपया आपको मिलेगा 20 साल के बाद अगर 15% की ग्रोथ मिलती है। अगर ग्रोथ इससे ज्यादा हो जाती है या थोड़ी सी नीचे आ जाती है तो रिटर्न में फर्क पड़ सकता है, लेकिन 20 साल के अर्से के अंदर जो ग्रोथ है वो हमेशा हमें ज्यादा ही देखने को मिली है। अच्छा, यहां पे अगर टाइम पीरियड थोड़ा सा अगर आप और बढ़ा लें 25 का, तो यहां पे ये वाला फिगर आपको देखने को मिलेगा 1.4 करोड़ रुपए का, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो यहां पे अंदाजा लगा सकते हैं अमाउंट इससे थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है, ये कोई कंफर्म नहीं होता। तो यहां पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 5,000 रुपए की पावर है। लोगों के जहन के अंदर ये बात चल रही होती है कि भाई ये तो जो स्टॉक मार्केट की गेम होती है लाखों की गेम होती है, लाखों लगाते हैं तभी बंदा लाखों की ग्रोथ हासिल करता है। ऐसी बात नहीं होती है। आप स्टार्ट करें, स्टार्ट करना सबसे मुश्किल काम होता है। अच्छा, ये चीज आप लोगों को मैंने समझा दी है, ये 5,000 रुपए की पावर है। अब मैं आपको यहां पे बताता हूं कि यहां पे आप लोगों ने इन्वेस्ट कहां पे करना है। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी चीज़ें काम करती हैं, म्यूचुअल फंड भी काम करते हैं, लेकिन मैं आपको म्यूचुअल फंड की तरफ लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड के ऊपर एक आपसे जो फीस है वो चार्ज की जाती है हाई रिस्क के ऊपर। पेंशन फंड भी होते हैं, उनके ऊपर मैं आपको इसलिए नहीं लेके जाऊंगा, कभी बंदे को बहुत इमरजेंसी बन जाती है, अल्लाह ना करे, तो वहां पे पैसे अगर आप निकलवाते हैं ना, तो आपके जितनी भी टैक्स रिबेट आपको मिल रही होती है वो सारी आपकी ज़ाया हो जाती है। उसके अंदर एक पीरियड सेट करना पड़ता है, आप 60 साल के लिए या 20 साल के लिए आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा ना आप म्यूचुअल फंड के ऊपर जाओ, ना आप जो है वो स्टॉक मार्केट के जो डेट शेयर है उसके ऊपर जाओ, ठीक है। मैं रिकमेंड आपको करूंगा जहां पे आपका खर्चा भी कम हो, आप ईटीएफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के ऊपर जाएं, वहां पे किसी ब्रोकर के ऊपर, आरएफबी के ऊपर, और भी काफी ब्रोकर है, वहां पे अपने मर्जी का कहीं पे भी अकाउंट ओपन करें और वहां पे किसी एक जो ईटीएफ है ना वो उसको सिलेक्ट कर लें। ये है जी मिजान का ईटीएफ, ये है नेशनल बैंक ऑफ ईटीएफ, और ये है यूबीएल का ईटीएफ, ठीक है। मिजान इस्लामिक है और इसके अलावा एक और भी इस्लामिक है यहाँ पे, ठीक है, महाना इस्लामिक है, और ये दो नॉन इस्लामिक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है, कंपनियां सब के अंदर इस्लामिक और नॉन इस्लामिक भी होती हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आते हैं ना जी, यहाँ पे आप लोगों को ये वाले जो ईटीएफ है इनकी जो प्राइस है वो देखने को मिल रही होती है। ये है जी मिजान बैंक का ईटीएफ है, 21 रुपए का है, और अगर आप इसकी सालाना की रिटर्न देखें पिछले एक साल के अंदर जो इसने ग्रोथ दिखाई है वो यहाँ पे 39,46% की है, और हमने कितनी रिटर्न लगाई थी 15% की। किसी साल के अंदर ये कम भी हो जाती है तो कोई मसला नहीं है। ये एक साल का लगा हुआ जो ग्रोथ होती है ना, एक साल का लगा हुआ जो छक्का होता है वो पिछले 3 सालों को पूरा कर देता है। ये पावर होती है लॉन्ग टर्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की, ठीक है। अगर आप इसी को लेकर जाएं नेशनल बैंक के ऊपर, तो इसकी जो एक साल की ग्रोथ है ना वो आप देख सकते हैं कि 50% की है। अगर आप यूबीएल के ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी जो एक साल की ग्रोथ है वो है तकरीबन 60% की। तो यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट के अंदर आपको पता है कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो पिछले 3 साल से बहुत ज्यादा जो है वो आपको ग्रोथ दिखा रही है, जो कि 80-100 है वो तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, बीच के अंदर काफी मिसाइल भी हैं, लेकिन मार्केट फिर भी ग्रोथ दिखा रही है। अब फॉर एग्जांपल यही जो मार्केट है, इस मार्केट के अंदर अगर आने वाले 4 साल जो है वो अगर एक अच्छी ग्रोथ नहीं मिलती है, तो ये वाली जो ग्रोथ आपको देखने को मिली हुई है ना पिछले 3 सालों से, वो आपकी 15 से 18% वहां पे एडजस्ट हो जाती है। आप घाटे में नहीं जाते, ये बात याद रखना। तो इस तरीके से आप जो है वो इस पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की तरफ ना जाएं, फीस कटेगी, इन्वेस्ट करेंगे तब फीस कटेगी, निकलवाएंगे तब फीस कटेगी, सालाना बेसिस के ऊपर अलग से फीस कटेगी। यहाँ पे कोई फीस नहीं है, बिल्कुल ऐसा समझे कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। 0.5% की एक नॉर्मल सी फीस होती है। साल के बाद डिविडेंड भी ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसको भी री इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा स्टॉक मार्केट के ऊपर जाके किसी ब्रोकर के ऊपर अकाउंट खोलें। यहाँ पे फॉर एग्जांपल के
यहाँ पे मैं यूबीएल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यूबीएल ईटीएफ। तो ईटीएफ के ऊपर अब ईटीएफ होते क्या हैं ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे समराइज मैंने पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। ईटीएफ एक फंड होता है, उस फंड के ऊपर जो फंड मैनेजर है उसको मैनेज कर रहा होता है, वो किसी एक कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करता। जैसे नेशनल बैंक है, ये इस यहाँ पे ये तो इस्लामिक कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं ना, तो मिजान बैंक का ये जो ईटीएफ है ये कम से कम 10 से 15 कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो नेशनल बैंक है ये 15 से 16 कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। यानी कि अगर कोई कंपनी नीचे की तरफ चली जाती है, 2-3 कंपनियां नीचे चली जाती हैं, तो 8-10 कंपनियां ऊपर की तरफ भी चली जाती हैं। तो ये वाला जो फायदा है ना, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। और फंड मैनेजर इसको जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं। हर साल कोई कंपनी अगर सही नहीं परफॉर्म कर रही है, या किसी कंपनी का रिजल्ट ठीक नहीं आया, किसी की न्यूज अच्छी नहीं आई है, तो वो जो कंपनी होती है उस कंपनी को जो है वो अपनी इस ईटीएफ की लिस्ट जो है वो निकाल देते हैं। तो ये फायदा होता है ईटीएफ का। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस पावर को आप इस्तेमाल करें, और इस पावर को आप अगर 5 साल 10 साल जितनी टाइम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक आप कमा रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इस पावर का आप जो है वो फायदा उठा सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको एक और तरीकाकार भी बताऊंगा जिससे आप सालाना बेस के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर भी आप बेहतरीन पेंशन, साथ के अंदर आपको लाइफ का जो रिस्क है वो भी देखने को मिलेगा। तो वो वाली वीडियो के लिए भी आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।